ये देखो स्क्रीन पर मुंबई पुणे का एक्सप्रेसवे। हर दिन यहाँ से करीब 60,000 व्हीकल्स गुजरते हैं और हर व्हीकल टोल पे करता है। एक कैलकुलेशन कर लेते हैं, अगर एवरेज टोल 300 रुपीज भी कंसीडर करें ना, तो एक दिन में सिर्फ एक हाईवे से 1.8 करोड़ रुपीस का कलेक्शन हो सकता है। महीने का करीब 54 करोड़ रुपीस, साल का 648 करोड़ रुपीस, वो भी सिर्फ एक हाईवे से। अब सोचो, अगर आपके पास ये हाईवे की ओनरशिप होती तो आप कितने पैसे कमा सकते थे, क्योंकि ये तो सिर्फ एक हाईवे की बात हो रही है। इंडिया में 50,000 से भी ज्यादा किलोमीटर के नेशनल हाईवेज है, जहां हर सेकंड पैसा बनते रहता है। हर सेकंड कोई ना कोई गाड़ी वहां से पास होती है जो टोल पे करके जाती है। अब सोचो, अगर आप भी इन हाईवेज के मालिक बन जाओ तो हर महीने टोल कलेक्शन में से आपका भी हिस्सा सीधे आपके बैंक अकाउंट में आने लगे तो मजा आ जाएगा ना। जरूर हो सकता है, ये सब कुछ पॉसिबल है। दिखने में ये इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप सिर्फ 100 रुपीज में भी इंडिया के बड़े से बड़े हाईवेज में इन्वेस्ट कर सकते हो और उसके पार्ट ओनर बन सकते हो। वहां से आने वाले टोल में आपका भी हिस्सा होगा, जो कि हर क्वार्टर आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट किया जाएगा। ये कोई स्कैम नहीं है और हफ्ता वसूली के जैसे ये कोई इलीगल चीज भी नहीं है। ये एक सेबी रेगुलेटेड, आरबीआई अप्रूव्ड और गवर्नमेंट बैक्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। इंडिया के अमीर लोग ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और करोड़ों कमा भी रहे हैं, लेकिन 99% रिटेल इन्वेस्टर्स को इसके बारे में पता ही नहीं है। और जब तक आपको पता चलेगा ना, तब तक ये अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल चुकी होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको टोटल 5 चीजें बताने वाला हूं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बीच में से छोड़ दिया ना तो आधी प्रोसेस जान के कोई फायदा नहीं होगा। नंबर 1, आप कैसे सिर्फ 100 रुपीज से इंडिया के टॉप हाईवेज में इन्वेस्ट कर सकते हो, ये बताऊंगा। नंबर 2, कितनी टोल इनकम जनरेट कर सकते हो, ये भी बताऊंगा। नंबर 3, कौन से हाईवेज इंडिया में सबसे ज्यादा टोल जनरेट करते हैं, जहां इन्वेस्ट करके ज्यादा रिटर्न बन सकता है, वो भी बताऊंगा। और नंबर 4, क्वार्टरली आपकी इनकम कितनी हो सकती है, ये भी समझाऊंगा। नंबर 5, इन्वेस्ट करने के स्टेप्स क्या है, प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। बस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी बताऊंगा जहां से आप आज ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो और अपनी इनकम को मल्टीप्लाई कर सकते हो। आइए शुरू करते हैं। देखो, इंडियन गवर्नमेंट का एक क्लियर फोकस है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट इतना फास्ट काम नहीं कर सकती है और इसीलिए पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल अपनाया जा रहा है। इसका मतलब सिंपल है, गवर्नमेंट हाईवेज बनवा रही है, लेकिन उन्हें ऑपरेट करने के लिए प्राइवेट कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। ये कंपनीज टोल कलेक्ट करती हैं, रोड्स मेंटेन करती है और प्रॉफिट कमाते जाती है। और अब रिटेल इन्वेस्टर्स जैसे कि आप और मैं भी इन कंपनीज के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उस प्रोजेक्ट से मिलने वाला पूरा प्रॉफिट या शायद उस प्रॉफिट का छोटा सा हिस्सा कमा सकते हैं। ये सारी चीजें सेबी अप्रूव्ड है, लेकिन ये रिलायंस या टाटा जैसी कोई नॉर्मल कंपनी नहीं है। ये स्पेसिफिकली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को डेवलप और मेंटेन करने के लिए बनाई गई ट्रस्ट है, जिसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कहते हैं। आई नो ये नाम शायद आपने नहीं सुना होगा, लेकिन ये कंपनीज का काम बहुत सिंपल है। ब्रिज, टनल, रोड्स, हाईवेज जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स को खरीदना या डेवलप करना, जिससे उन्हें रेगुलर इनकम मिल सके, मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ टोल टैक्सेस। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जब ये लोग वो रोड या हाईवे बनाते हैं ना, अगले 15 से 20 सालों तक का टोल कलेक्शन यही कंपनी लेते जाती है। ये कंपनी बाकी कंपनीज की तरह नहीं होती है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के फॉर्म में बनी होती है, जिसे हम इनविट भी कहते हैं। सेबी ने 2014 में इनविट रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस किए थे, स्पेसिफिकली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए, और आज वो इंडिया में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। इनविट्स बेसिकली एक ट्रस्ट स्ट्रक्चर है जिसमें रियल इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स होते हैं, जैसे कि टोल रोड्स, हाईवेज, पावर ट्रांसमिशन लाइंस, गैस पाइपलाइंस या रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स। ये ट्रस्ट पब्लिकली लिस्टेड होता है स्टॉक एक्सचेंज पर और रिटेल इन्वेस्टर्स इसके यूनिट्स बाय कर सकते हैं, बिल्कुल शेयर्स की ही तरह। और ये सारा डेटा पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन से ही लिया गया है। इवन मैंने पर्सनली इन इनविट्स में इन्वेस्ट
करके भी देखा है। इन इन्वेट्स में इन्वेस्ट करने के बाद हर क्वार्टर रेगुलरली इनकम भी मिलते रहती है, क्योंकि जो पैसा इन्हें टोल कलेक्शन से मिला है ना, उसका 90% इन्हें कंपल्सरीली अपने इन्वेस्टर्स को देना पड़ता है। क्योंकि बात ऐसी है, सेबी रेगुलेशन के मुताबिक ही हर इन्वेट को अपनी नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लो का 90% कंपल्सरीली इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ये ऑप्शनल नहीं है, ये मैंडेटरी है। सेबी इन्वेट रेगुलेशन 2014 के चैप्टर 6 के रेगुलेशन 18 सब रेगुलेशन 16 में ये क्लियरली मेंशन्ड है। मतलब अगर एक इन्वेट 100 करोड़ रुपए कमा रहा है टोल कलेक्शन से, तो उसको मिनिमम 90 करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स को देने पड़ेंगे। ये डिस्ट्रीब्यूशन जनरली क्वार्टरली होता है, यानी हर 3 महीने में एक बार पैसा सीधा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, बिल्कुल डिविडेंड की तरह। और क्योंकि ये इन्वेट स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं, अब जब चाहो तब अपने यूनिट्स बेच भी सकते हो। लिक्विडिटी हाई है एज कंपेयर टू फिजिकल रियल एस्टेट, जहां प्रॉपर्टी बेचने में महीनों लग जाते हैं। इंडिया में करंटली 8 रजिस्टर्ड इन्वेट्स है जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड है। सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर इनकी कंप्लीट लिस्ट अवेलेबल है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। इनमें से कुछ पब्लिकली लिस्टेड है एनएसई और बीएसई पर, और कुछ प्राइवेटली हेल्ड है। इन इन्वेट से आपको कितनी इनकम मिल सकती है, क्वार्टरली डिस्ट्रीब्यूशन कितना बन सकता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप अपनी इनकम को 50% से कैसे बढ़ा सकते हो ना, ये भी डिस्कस करेंगे। देखो, आईआरबी इन्वेट फंड इंडिया का पहला लिस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है जो 2017 में लॉन्च हुआ था। इसके स्पॉन्सर है आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स, जो इंडिया की लीडिंग प्राइवेट हाईवे डेवलपर कंपनी है। ये भी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। screener.in पर अवेलेबल कंसोलिडेटेड डेटा के हिसाब से आईआरबी इन्वेट फंड के पास करंटली 7 ऑपरेशनल रोड एसेट्स है, जिनकी टोटल एसेट वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 7,250 करोड़ है। ये एसेट्स महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटका, तमिलनाडु और पंजाब में स्प्रेड हुए हैं। इनके एसेट्स का वेटेड एवरेज लाइफ करीब 16 साल है। मतलब अभी अगले 16 सालों तक प्रोजेक्ट्स ऑपरेटेड होंगे और इनसे रेगुलर इनकम आती भी रहेगी। एंड अगर आपको याद होगा, मैंने पहले भी बताया है, जितनी भी रेगुलर इनकम आएगी ना, उसका 90% इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कंपल्सरीली। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। फाइनेंशियल ईयर 2024 में आईआरबी इन्वेट फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को टोटल 8 रुपए पर यूनिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिया था। यह डिस्ट्रीब्यूशन 4 क्वार्टर्स में डिवाइडेड था, हर क्वार्टर 2 रुपए पर यूनिट। FY 2024-25 में भी सेम पैटर्न कंटिन्यू हुआ। आईआरबी इन्वेट फंड ने अपने इन्वेस्टर को टोटल 8 रुपए पर यूनिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिया। यह डिस्ट्रीब्यूशन 4 क्वार्टर में डिवाइडेड था, हर क्वार्टर में 2 रुपए पर यूनिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिया। यानी अगर आपने इस इन्वेट के 1000 यूनिट होल्ड किए होते ना, तो आपको पूरे साल में 8000 रुपए का टोटल डिस्ट्रीब्यूशन मिला होता। 2000 रुपए एवरी क्वार्टर वो लोग ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करते। अब अगर लिस्टिंग से लेकर अब तक की बात करें ना, तो आईआरबी इन्वेट ने 2017 से 2024 तक अपने इन्वेस्टर्स को टोटल 50 रुपए से भी ज्यादा का डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी दे दिया है। कंपनी के ओन डेटा के मुताबिक लिस्टिंग से लेकर 5 सालों में अप्रॉक्सीमेटली 29,200 मिलियन रुपीस डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, यानी इन्वेस्टर ने करोड़ों रुपए कमाए हैं। एनएसई और बीएसई पर इस इन्वेट का करंट मार्केट प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 60 रुपए के आसपास चल रहा है। मतलब अगर आप आज इस इन्वेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 60 रुपए में खरीद सकते हो, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 15% पर एनम का रिटर्न। आज के टाइम में रिलायंस, टाटा, कोल इंडिया जैसी बड़ी से बड़ी कंपनी भी इतना हाई डिविडेंड यील्ड नहीं देती है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट सुन लो, 9 अप्रैल 2020 को ये इन्वेट सिर्फ 27 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। क्यों? ड्यू टू कोविड-19 क्रैश इन दी मार्केट। जो लोगों ने उस वक्त इस इन्वेट को बाय कर लिया ना, उन्हें आज करीब 29% की डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड मिल रही है। भाई साहब, ये यील्ड कोई बैंक, कोई स्टॉक या बड़े से बड़ा म्यूचुअल फंड भी नहीं दे सकता है। दिस इज कॉल्ड राइट एंट्री एट राइट टाइम। आई नो ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स ने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी होगी, मैंने भी कर दी थी, बट डोंट वरी, मेरे पास 2 ऐसे सिस्टम है जिसके साथ आप अपने रिटर्न्स को काफी हद तक बढ़ा सकते हो। नॉर्मल रिटर्न से कम 50% ज्यादा रिटर्न बना सकते हो। नंबर 1 इज डबल कंपाउंडिंग सिस्टम, जो मैंने इस वाले वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। इस सिस्टम में डेट और इक्विटी दोनों मॉडल को कंबाइन करके स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी से बच के कंसिस्टेंट रिटर्न भी कमा सकते हो और इक्विटी के जैसे पैसों को ग्रो भी कर सकते हो। इस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है, चेक जरूर करना। और नंबर 2 वाले सिस्टम में वीडियो में आगे बताने वाला हूं। वैसे एक चीज याद रखना, ये इन्वेट्स स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं और इनके प्राइस
प्राइजेस रोज चेंज होते रहते हैं, कभी ऊपर तो कभी नीचे, सेम लाइक शेयर्स। सिमिलरली इसमें मिलने वाला डिस्ट्रीब्यूशन भी बदलते रहता है, कोई गारंटी नहीं है। तो क्या ऐसे एसेट को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए? और जब भी मैं पोर्टफोलियो की बात करता हूं ना, तो मैं हमेशा हाई रिस्क और लो रिस्क एसेट का एक बैलेंस मेंटेन करने की सलाह देता हूं, क्योंकि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, कभी बुल रन तो कभी क्रैश भी आ सकता है। तो आपके पास ऐसे लोअर रिस्क इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए जो स्टेबल रिटर्न दे और आपके हाई रिस्क एसेट क्लास को कॉम्प्लीमेंट करे। देयर आर मेनी लोअर रिस्क एसेट प्रेजेंट, बट आज मैं आपको एक ऐसे अल्टरनेटिव के बारे में बताना चाहता हूं जो है बॉन्ड्स। जिसे नहीं पता है उसे बता दूं कि बॉन्ड्स क्या होता है और कैसे काम करता है। बॉन्ड्स बेसिकली एक लोन होता है जो आप कंपनी या गवर्नमेंट को देते हो। जैसे आप अपने किसी दोस्त को 10,000 रुपए उधार दोगे और वो हर महीने आपको 500 रुपए का इंटरेस्ट देते रहेगा, वैसे ही जब आप बॉन्ड खरीदते हो ना, तो आप किसी कंपनी को पैसा देते हो और वो कंपनी आपको रेगुलर इंटरेस्ट देती रहती है, हर महीने या हर क्वार्टर, जो भी आप सिलेक्ट करो। लेकिन ये लोन ऐसे ही नहीं होता है, ये सेफ होता है और रिटर्न फिक्स होता है। और जब मैच्योरिटी का टाइम आता है ना, तो आपका ओरिजिनल पैसा आपको वापस मिल जाता है। इंडिया में शायद 5-6 लाख लोग हैं जो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट अब ये नंबर कुछ ही सालों में बहुत ऊपर जाने वाला है, करीब 20 लाख तक जाने वाला है। ये एक बढ़िया न्यूज है इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन कंपनीज के लिए जो बॉन्ड्स इशू कर रही है। जितने ज्यादा बॉन्ड इन्वेस्टर्स, उनके लिए उतना ज्यादा कैपिटल टू क्रिएट वैल्यू एंड मेक डेवलपमेंट। जैसा कि आपको पता ही होगा कि बॉन्ड मार्केट में काफी सारे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं। ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो बॉन्ड में इन्वेस्ट करना इजी बना रहा है, वो है स्टेबल बॉन्ड्स। स्टेबल बॉन्ड्स एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जहां आपको फिक्स रिटर्न्स और प्रिडिक्टेबल पेआउट्स मिलते हैं। मतलब आपको मिलेगी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जब मार्केट अनप्रिडिक्टेबल हो। इनका हर बॉन्ड एनएसई या बीएसई पर लिस्टेड भी है और इंडिया की टॉप क्रेडिट एजेंसीज लाइक क्रिसिल एंड इकरा से भी रेटेड है। फॉर फर्दर वेरिफिकेशन ऑफ रेटिंग्स एंड डिटेल्स प्रोवाइडेड, प्लीज विजिट www.stablebonds.in। यहाँ रिटर्न्स फिक्स्ड होते हैं, मंथली या क्वार्टरली पेआउट्स मिलते रहते हैं जो आपके ईएमआई, रेंट या एक्स्ट्रा इनकम में हेल्प कर सकते हैं। समझो ये आपकी सेविंग से मिलती एक रेगुलर सैलरी ही है। तो अगर किसी को साइड इनकम चाहिए ना, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना सेंस बनाता है। सेफ्टी की बात करूं तो ज्यादातर बॉन्ड्स रियल एसेट्स के अगेंस्ट सिक्योर करते हैं। मतलब अगर इश्यूअर की कंपनी को कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ये एसेट्स बेचकर आपका पेमेंट इंश्योर किया जाता है। बट ये दुख की बात है कि आज भी मेजॉरिटी लोगों को बॉन्ड्स के बारे में जानकारी ही नहीं है। मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स हमेशा सोचते हैं कि बॉन्ड्स जैसे इन्वेस्टमेंट उनके लिए नहीं होते हैं, बट ये परसेप्शन बिल्कुल गलत है। बॉन्ड्स जैसे इंस्ट्रूमेंट्स आज के टाइम में हर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, बॉन्ड्स आपको एक रेगुलर सैलरी की तरह पैसे देते हैं, चाहे आप जॉब पे हो या रिटायर हो चुके हो। ऐसा समझो ये एक इंस्ट्रूमेंट है फॉर कंसिस्टेंट इनकम। और सबसे अच्छी बात यह है कि स्टेबल बॉन्ड्स पे सिर्फ 1,000 रुपए से भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, जिसका प्रोसेस भी बहुत सिंपल है। बस पैन कार्ड, आधार कार्ड और डीमैट अकाउंट चाहिए, ना किसी ट्रेडिंग टर्मिनल की जरूरत है और ना ही किसी फाइनेंशियल डिग्री की। आपको पता है एक और रीअश्योरिंग बात जिससे आप स्टेबल बॉन्ड्स पर भरोसा कर सकते हैं, इनके पास जो भी बॉन्ड्स है ना, ये उसमें को इन्वेस्ट करते हैं, यानी आपके साथ साथ ये भी अपने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो में बैलेंस लाना चाहते हो और मार्केट के अप्स एंड डाउन से थोड़ा रिलीफ चाहते हो, तो स्टेबल बॉन्ड्स एक स्मार्ट और रिलायबल ऑप्शन है। वीडियो के बाद नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करो और अपनी फिक्स्ड इनकम जर्नी की शुरुआत कर लो। तो एक जबरदस्त सिस्टम बताता हूं जिससे आपके रिटर्न्स मैक्सिमाइज हो सकते हैं। मान लीजिए आपने IRB इन्वेट में 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए, करंट मार्केट प्राइस 60 रुपए पर यूनिट चल रहा है, तो आपको अप्रोक्सीमेटली 166 यूनिट्स मिल सकते हैं। FY24 के डेटा के बेसिस पर अगर 8 रुपए पर यूनिट एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है तो आपको एक साल में 1,332 रुपए मिलेंगे। ये क्वार्टरली डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब हर क्वार्टर अप्रोक्सीमेटली 332 रुपए। यील्ड बन रहा है अप्रोक्सीमेटली 13.28%। ये FD से तो बेटर है जो करंटली 6-7% का ही रिटर्न देती है और इन्फ्लेशन को भी बीट कर सकती है। लेकिन अगर आप अपनी यील्ड बढ़ाना चाहते हो तो आपको इन्वेट री इन्वेस्टमेंट की सिस्टम फॉलो करनी पड़ेगी। अगर ये सिस्टम को सही तरीके से फॉलो किया ना और थोड़ा पेशेंस दिखाया ना, तो 8-10 सालों में आपकी यील्ड 50% से भी ऊपर जा सकती है। देखो सिस्टम एकदम सिंपल है, हर क्वार्टर आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है ना, उससे आपको और यूनिट्स खरीदने होंगे। इससे कंपाउंडिंग का मैजिक शुरू हो जाएगा और हर क्वार्टर आपकी इनकम बढ़ते चली जाएगी। चलो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूँ, सब कुछ समझ में आ जाएगा। मान लो आपने 10,000 रुपए IRB इन्वेट में इन्वेस्ट किया, 60 रुपए के हिसाब से 166 यूनिट्स बाय हो जाएंगे। फर्स्ट क्वार्टरली डिस्ट्रीब्यूशन आएगा करीब 332 रुपीस का, जिससे आप और 5 यूनिट बाय कर सकते हो। इन पैसों को खर्च मत करना, इसको री इन्वेस्ट करना है। अब आपके पास टोटल 171
1 यूनिट्स हो जाएंगे और सेकंड क्वार्टर में आपको 342 रुपीस का डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। इससे आप और 5 यूनिट्स बाय कर लोगे, अब टोटल यूनिट्स हो जाएंगे 176। ऐसे करते करते जब आपको क्वार्टरली डिस्ट्रीब्यूशन मिलते जाएगा आप एडिशनल यूनिट्स बाय करते जाओगे। 10 साल बाद आपके पास टोटल 580 यूनिट्स जमा हो जाएंगे, जिससे आपको क्वार्टरली करीब 1160 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन मिलता रहेगा। एनुअली करीब 4640 रुपए। यहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? सिर्फ 10,000 रुपए की, जिस पर आपको 4640 रुपए का एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा, विच इज अराउंड 46% की यील्ड। और तो और जो 580 यूनिट जमा हुए हैं ना, उसकी मार्केट वैल्यू करीब 34,800 रुपीज हो सकती है, अज्यूमिंग द सेम प्राइस ऑफ द इन्वेट एंड द सेम डिस्ट्रीब्यूशन एवरी ईयर। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई सारा पैसा इन्वेट में ही लगा देते हैं, लेकिन एक मिनट, इन्वेट्स में इन्वेस्ट करने से पहले इन्वेट के साथ जुड़े हुए रिस्क को समझना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके सारा पैसा यहीं पर डाल दो। देखो, कोई भी इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री नहीं होता है, इन्वेट्स में भी रिस्क इन्वॉल्व है। अब जरा इमेजिन करो 10 साल बाद आपके पास 1 लाख यूनिट्स है मल्टीपल इन्वेट्स के, और हर क्वार्टर 2 से 2.5 लाख का पैसिव इनकम मिलते जा रहा है। कोई जॉब नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस हाईवेज काम कर रहे हैं, पैसे आपको मिल रहे हैं, ट्रांसमिशन लाइंस इलेक्ट्रिसिटी डिलीवर कर रही है और पैसे जनरेट होते जा रहे हैं। ये सपना नहीं है, ये स्ट्रेटजी है, और इस स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि इन्वेट मार्केट अभी ग्रोइंग फेज में है, कंपटीशन कम है, यील्ड्स बेटर है, अवेयरनेस भी कम है, तो ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है, और इसीलिए वैल्यूएशन रीजनेबल है। जैसे जैसे लोगों को ये पता चलते जाएगा, लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी, जिसके बाद यील्ड कम हो सकती है, प्राइस बढ़ सकते हैं। 5 साल बाद जब 20-25 इन्वेट लिस्टेड होंगे ना, तब कंपटीशन और भी बढ़ जाएगी, यील्ड कम हो सकती है। अभी जो 12-13% की यील्ड दिख रही है ना, वो फ्यूचर में 6-7% में भी आ सकती है। अभी अर्ली मूवर एडवांटेज है। सो फाइनल मैसेज यही है कि खुद को एजुकेट करो, इन्फॉर्म डिसीजन लो, और अगर अभी भी चीज डिफिकल्ट लग रही हो या कंफ्यूजन लग रही हो ना, तो छोटे अमाउंट से स्टार्ट करो, 5-10 हजार से स्टार्ट कर दो, लेकिन स्टार्ट तो करो। किसी एक इन्वेट के यूनिट बाय करो, एक्सपीरियंस करो कि कैसे क्वार्टरली डिस्ट्रीब्यूशन आता है, समझो कि कैसे ये पूरी सिस्टम काम करती है, फिर ग्रेजुअली पोजीशन बिल्ड करते जाओ। 3 से 5 साल में रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। फिलहाल मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। जो भी डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया है ना, वो सारा पब्लिकली अवेलेबल सोर्सेज से है, जिसकी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप सारे डेटा को वेरीफाई भी कर सकते हो, और अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट जरूर कर लेना, अपना खुद का ड्यू डिलिजेंस भी कर लेना, क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस हमेशा फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती है। और हाँ, इस वीडियो में मैंने डबल कंपाउंडिंग सिस्टम डिटेल में एक्सप्लेन की है। इस सिस्टम में डेट और इक्विटी दोनों मॉडल को कंबाइन करके स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी से बच के कंसिस्टेंट रिटर्न भी कमा सकते हो, और इक्विटी के जैसे पैसों को ग्रो भी कर सकते हो। इस वीडियो की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वीडियो खत्म होने के बाद चेक जरूर कर देना। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दो, और अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, ताकि वो भी रेगुलर इनकम अर्न कर पाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हर हफ्ते हम ऐसे ही इंसाइटफुल वीडियोस लेकर आते हैं, जिससे इन्वेस्टर्स को फायदा हो सके। और हाँ, इन्वेट के जैसे रेट भी एक जबरदस्त सिस्टम है, जहां आप प्रीमियम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के थ्रू, जहां सिर्फ 500 रुपए से कमर्शियल रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट हो सकता है। इंडिया के बड़े से बड़े मॉल्स, ऑफिस बिल्डिंग, आईटी पार्क्स में भी इन्वेस्ट हो सकता है, और रेंटल इनकम भी मिलती रहती है। इसके साथ साथ कैपिटल अप्रिसिएशन भी होता है। तो जिस किसी को भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है ना, वो लोग ये वीडियो जरूर चेक करना। ये भी एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है कैपिटल अप्रिसिएशन के साथ साथ रेगुलर रेंटल इनकम अर्न करने की। इस वीडियो की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, चेक जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करके फिक्स रिटर्न चाहिए ना, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से स्टेबल मनी बॉन्ड्स को चेक करना मत भूलना। जय हिंद। Disclaimer: Investments in debt securities, municipal debt securities/securitized debt instruments are subject to risks, including delay and/or default in payment. Read all the offer-related documents carefully.